का आता पता ही नहीं है दूर दूर तक किसी को कि हो क्या रहा है, बिजनेस होता क्या है, मार्केट क्या है। 80 करोड़ मांगते हैं, कल मूड करेगा 200 मांग लेंगे, परसों मूड करेगा 4000 मांग लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई देने तो वाला नहीं है। अब देखो क्या है, आप फैसिनेटेड हो कि फाउंडर बनना है या फाउंडर बनने हो, आपको भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ आप। मेरे से बड़ा दुकान का नेटवर्क किसी के पास नहीं है। तो हम भी बना लेंगे 1 CR for 1.75%। तो आधे % से तेरे को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो तू छोड़ दे। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया इस समय भारत के सबसे पसंदीदा शोज में से एक है। ये बेसिकली एक ऐसा शो है जिसमें भारत के सभी प्रांतों से आने वाले एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों के बदले अपने बिजनेस की हिस्सेदारी देने आते हैं। ये भारत के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में बहुत मशहूर है और इसकी शुरुआत न सिर्फ यूएस में हुई थी बल्कि यूएस का शार्क टैंक फ्रेंचाइज का सबसे पॉपुलर वर्जन भी है। इसमें सभी शार्क अच्छा खासा बिजनेस बना चुके होते हैं और उन्हें व्यापार की काफी ज्यादा समझ होती है, इसीलिए उन्हें जो आइडिया पसंद आता है उसमें वो तहे दिल से इन्वेस्ट करते हैं और जो उन्हें नहीं पसंद आता उसको अपमानित करके भगा देते हैं। कम से कम यूएस में तो यही होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि शार्क टैंक में अगर कोई बिजनेस प्लान रिजेक्ट हो गया हो तो वह असफल ही हो जाएगा, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको शार्क टैंक में असफल होने वाले कुछ ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने असफलता के बावजूद अरबों कमाए। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं आज के रोचक वीडियो को। नंबर 8, द बॉक्स कंपनी। साल 2014 के शार्क टैंक में द बॉक्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए जॉन टेविस ने शार्क्स के सामने 3% इक्विटी के बदले $2,58,000 की मांग की थी। द बॉक्स कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो डिमांड करने पर अपने क्लाइंट को सस्ते दामों पर फ्रेश और बेहतरीन फूल भेजा करती थी, वो भी घर बैठे बैठे। जब शार्क टैंक के मंच पर वो अपने आइडिया को लेकर गए तो दुर्भाग्यवश उनकी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब समय पलटता है तो ऐसा पलटता है कि कोई सोच भी नहीं पाता। प्रोजेक्ट होने के 3 साल बाद जब उसी शो के शार्क रॉबर्ट हर्जवेग शादी कर रहे थे तो उन्हें सजावट के लिए फूलों की जरूरत पड़ी और किस्मत तो देखिए, न सिर्फ उन्होंने डेकोरेशन के लिए द बॉक्स कंपनी से काम करवाकर उनकी सर्विस ली, बल्कि वो खुद भी इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बिजनेस में अपना पैसा बाद में लगा दिया। आज के समय में ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल है कि ये हर साल तकरीबन $30 मिलियन से भी ज्यादा कमाता है और इसके बावजूद हर साल इसका ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 7, कोडियक केक्स। केक बनाने की अपनी खानदानी रेसिपी को एक बिजनेस बनाते हुए कोडियक केक्स के दोनों को फाउंडर कैमरॉन स्मिथ और जोएल क्लार्क 2014 में शार्क टैंक में $5 लाख के बदले अपनी कंपनी की 10% इक्विटी को देने के लिए राजी थे। शार्क्स को उनके केक बहुत पसंद आए और उनके प्लान्स भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन शार्क्स के हिसाब से बिजनेस को स्केलेबल बनाने वाले उनके प्लान्स में कुछ कमी थी, जिस वजह से उनमें से किसी ने भी उनके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन शार्क टैंक में आने के बाद लोगों के अंदर हर प्रोडक्ट को लेकर एक अलग ही उत्सुकता पैदा हो जाती है और इसी वजह से जैसे ही उनके एपिसोड को टीवी पर दिखाया गया, उसी के कुछ दिनों बाद उनके पास इतने ऑर्डर्स आने लगे कि जिनको वो खुद नहीं संभाल पा रहे थे और 1-2 महीनों में ही उनकी बिक्री $2 लाख से तकरीबन $36 लाख तक पहुंच गई। एक बार जब डिमांड आने लगती है तो बिजनेस अपने आप बनने लगता है और इसी वजह से आज की डेट में केक्स के अलावा ओट्स, ग्रेनोला बार्स, ग्राहम क्रैकर्स, प्रोटीन बॉल्स और माइक्रोवेबल फ्लैपजैक कप्स बेचते हुए ये कंपनी तकरीबन $16 करोड़ की सालाना बिक्री करती है। नंबर 6, नट वैक्स। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो इस डर से वाकिफ होंगे कि चश्मे का बार बार खिसक कर नीचे आना कितनी बड़ी समस्या है। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए 2015 में डॉन और लाइडिया हेजनी अपनी कंपनी के 20% स्टेक के बदले $80 लाख की मांग करने शार्क टैंक पर पहुंचे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब शार्क्स को ये पता चला कि उनके द्वारा बनाई गई एक ट्यूब की कीमत तकरीबन $10 थी तो उन्हें लगा कि शायद ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए कोई $10 की ट्यूब खरीदेगा और इसी वजह से उनको एक दिन खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि इस समस्या से जूझने वाले इतने लोग थे कि एपिसोड के एयर होते ही इस प्रोडक्ट की डिमांड काफी बढ़ गई और जहां उनकी पहले कुछ हजारों डॉलर में सेल होती थी, वही इतनी बढ़ गई कि हर साल ये तकरीबन 200% की ग्रोथ करने लगे और अभी पिछले साल ही इन्होंने 15 करोड़ का बिजनेस किया, जो उनकी पहले की सेल के हिसाब से बहुत ज्यादा है। नंबर 5, द लिप बार। जब 32 वर्षीय मेलिसा बटलर अपने लिपस्टिक के यूनिक शेड्स वाले आइडिया को 2015 में शार्क टैंक पर लेकर गईं, तो सभी ने उनकी बहुत हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि शार्क केविन ने तो ये तक कह दिया था कि इतने सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में कि उनको ग्रो करने के चांसेस हर हाल में 0 ही निकलेंगे। उनकी पिच को आज भी अब तक की सबसे टफ पिचेस में से माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वो और भी कई इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े ब्रांड्स के पास गयी और आज हाल ये है कि साल भर में $12,000 की लिपस्टिक बेचने वाली उस लड़की के बिजनेस की वैल्यू आज
$7 मिलियन के बराबर है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियां भी इनके ब्रांड की लिपस्टिक लगाती हैं। नंबर 4, जीरो शूज। स्टीवन सेशन, जो कि एक प्रोफेशनल रनर थे, जब लगातार दौड़ते दौड़ते उन्हें जूते बहुत भारी लगने लगे तो उनको एहसास हुआ कि नंगे पैर दौड़ना न सिर्फ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बल्कि इससे उनकी रफ्तार में भी प्रभाव नहीं पड़ता और उनकी थकान भी कम होती है। जब यही बात उन्होंने अपनी वाइफ लेना फिनिक्स को बताई तो उन दोनों ने साथ मिलकर जीरो शूज नाम की एक ऐसी कंपनी चालू की जो लाइट वेट चप्पलें तो बनाती ही थी, बल्कि साथ ही साथ उनको पहनने पर ऐसा लगता था जैसे आप नंगे पैर चल रहे हो और आपके पैरों को इसके बाद भी चप्पलों की सुरक्षा मिल रही थी। उन्हें अपने प्रोडक्ट पर बहुत भरोसा था, लेकिन शार्क्स को नहीं, जिस वजह से उन्हें केविन ओलियरी ने एक ऑफर दिया जिसमें उन्होंने $4 लाख के बदले उनकी आधी कंपनी की मांग की। दोनों मियां बीवी को पैसों की जरूरत तो थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो उसके लिए अपनी आधी कंपनी बेच दें, और इसी वजह से उनको उस मंच से खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन सिर्फ पैसों के मामले में, क्योंकि एपिसोड एयर होने के बाद उनके प्रोडक्ट को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि अल्टीमेटली उनकी काफी ग्रोथ हो गई और उन्होंने करोड़ों डॉलर के चप्पल बेचे। हालांकि सफलता हासिल करने के कुछ महीने बाद भी उनको किसी सेलिब्रिटी इन्वेस्टर ने पैसे नहीं दिए, और ये कहीं न कहीं अच्छा भी था, क्योंकि बाद में सिर्फ और सिर्फ क्राउड फंडिंग की मदद से उन्होंने तकरीबन $1 मिलियन रेज कर लिए थे, वो भी बिना ज्यादा इक्विटी गंवाए, जिससे उनका बिजनेस इतना सफल हुआ कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में तो वो ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर भी बन गए। नंबर 3, मिलेंडर्स। दोस्तों, क्या आप डाइटिंग पर हैं पर ज्यादा स्नैक्स खाने की आदत रोक नहीं पा रहे हैं? ऐसी एक समस्या से जूझते हुए मार्क बर्नस्टीन शार्क टैंक पर अपना बिजनेस मिलेंडर्स का आइडिया लेकर गए थे, जो उनके हिसाब से एक ऐसा प्रोडक्ट था जो न सिर्फ अपच से छुटकारा दिलाता था बल्कि ओवर ईटिंग को भी कंट्रोल करता था। शार्क्स को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। इसके अलावा इस प्रोडक्ट का दाम भी थोड़ा महंगा था, जिसने इसे रिस्की बना दिया। हालांकि लोगों ने इस महंगे प्रोडक्ट को भी खुशी खुशी अपनाया और 2017 में एपिसोड रिलीज होने के बाद पहले साल में इन्होंने $1.2 मिलियन की बिक्री की, उसके दूसरे साल $5 मिलियन की, और आज ये हर साल 7 से $10 मिलियन की बिक्री करते हैं। नंबर 2, कोपा डी विनो। ये बिजनेस न सिर्फ शार्क टैंक के इतिहास में सबसे सफल बिजनेस में से एक है, बल्कि इसके फाउंडर जेम्स मार्टिन पूरे शो के इतिहास के सबसे घमंडी और बुरे एंटरप्रेन्योर कहे जाते हैं। जब 2011 में ये अपने आइडिया को लेकर टैंक में गए तो उन्होंने अपनी वाइन कंपनी के 30% स्टेक के बदले $6 लाख की मांग की थी। उनकी वाइन कंपनी 7 अलग अलग फ्लेवर्स की वाइन को एक प्लास्टिक कंटेनर में बेचती थी, जिसका बेहतरीन स्वाद और सिंगल यूज कंटेनर कहीं न कहीं उसकी पहचान और उसकी खासियत बन गया। उनका आइडिया इतना जबरदस्त था कि 5 शार्क उनके बिजनेस में आने को तैयार थे, लेकिन अब इसे चाहे उनका अहंकार कहें या उनका स्वभाव, उन्होंने सभी ऑफर को ठुकरा दिया और टैंक से खाली हाथ चले आए। हालांकि ये उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस कदम से उनकी सेल्स $5 लाख से $14 मिलियन तक पहुंच गई। उनकी सक्सेस को देखते हुए शो के निर्माताओं ने उन्हें दोबारा अपने आइडिया को पेश करने के लिए बुलाया, लेकिन दोबारा आने पर उन्होंने ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया कि किसी को भी उनका ये व्यवहार पसंद नहीं आया, और आज की तारीख में वो एक बेहद ही सफल प्रोडक्ट के सबसे अनचाहे एंटरप्रेन्योर के रूप में देखे जाते हैं। नंबर 1, डोरबॉट। सोचिए, आप अपने घर में इत्मीनान से बैठे हैं और अचानक डोरबेल बजती है। जैसे ही आप गेट खोलते हैं, कोई आपके मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रख देता है और आपको लूट कर चला जाता है। चलिए इस सिचुएशन को छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप घर के बाहर एक पार्क में आराम कर रहे हैं और अचानक आपके घर पर कोई आ जाता है और लगातार घंटी बजाता रहता है, इस सोच में कि आप घर के अंदर हैं। कितना अच्छा होता अगर सुरक्षा और कन्वीनियंस दोनों के नजरिए से जैसे ही कोई आपके घर की डोरबेल बजाता, आपके फोन में एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता और आप डोरबेल बजाने वाले शख्स का चेहरा अपनी नजरों के सामने देख सकते। ऐसे ही एक प्रोडक्ट डोरबॉट को जब कंपनी के फाउंडर जेमी सिमनॉफ ने शार्क टैंक पर पेश किया और अपनी कंपनी के 10% स्टेक के बदले $7 लाख की मांग की, तो उनके इस प्रोडक्ट पर किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, जिसकी वजह से उनका ये प्रोडक्ट इतना क्रांतिकारी निकला कि शो से निकलने के कुछ ही महीनों बाद उनको लेनर पर्किंस, कॉफील्ड बायर्स, क्वालकॉम वेंचर्स और गोल्डमैन सैक जैसे कई इन्वेस्टर्स के ऑफर आने लगे। पर ये सभी इन्वेस्टर्स तब छोटे पड़ जाते हैं जब जिक्र आता है उस शख्स का जिसका नाम जुड़ते ही इस कंपनी ने एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया, और वो नाम है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन का। कंपनी की सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि $7 मिलियन की वैल्यूएशन का तो जैसे कोई महत्व ही नहीं रह गया था, और वहीं आगे जाकर इस कंपनी को रीनेम करके इसका नाम रिंग रख दिया गया। बाद में ये प्रोडक्ट इतना आग की तरह फैला कि आगे जाकर अमेज़न जैसी बड़ी संस्था ने इसे $1 बिलियन में खरीद लिया, और आज भी ये सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज में एक बादशाह बनकर बैठी है। ये कंपनी आज ड्रोन जैसे अमीरों वाली मार्केट में भी आ चुकी है, और आज इसकी वैल्यूएशन कई $बिलियन में पहुंच चुकी है। इस वीडियो से आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि इस दुनिया में 7 बिलियन अलग अलग तरह के लोग हैं, और इसलिए कुछ लोगों ने अगर आपकी दूरदर्शिता को असफलता घोषित कर दिया है तो आप ये सोचकर हार नहीं मान सकते कि अब आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं देख सकते, इसलिए अथक परिश्रम करते रहिए और सफलता एक ना एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी।
बहरहाल शार्क टैंक इंडिया में भी काफी सारे आइडियाज को पिच किया गया, जिनमें से कुछ को जोरदार फंडिंग मिली तो कुछ को अशनीर भैया द्वारा हड़काया गया। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया में ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जिस पर शार्क्स ने इन्वेस्ट नहीं किया पर वो आगे जाकर बहुत ज्यादा सफलता पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।